नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन कल यानी कि 1 नवंबर 2020 को अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। Who of the following became the 5th batsman and 3rd Indian batsman to hit 200 sixes in the Indian Premier League? IPL में कौन तीसरा प्लेयर बना है जिसने 206 लगाए हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, विराट कोहली। इसके पहले कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो 200 सिक्सेस IPL में लगा चुके हैं? MS धोनी कंप्लीट कर चुके हैं, रोहित शर्मा कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर फॉरेनर्स की बात करी जाए, फॉरेन प्लेयर्स की, तो उसमें आप कहें एक तो हैं क्रिस गेल, इनके 300 प्लस 340 प्लस सिक्सेस हैं इनके। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं AB डिविलियर्स, इनके भी 300 प्लस सिक्सेस हैं। तो टोटल हमारे 5 प्लेयर हैं अभी इस लिस्ट में, जिसमें कि 5वें नंबर पर विराट कोहली हैं और 3rd इंडियन है ये। 2 इंडियन ऑलरेडी हैं, MS धोनी और रोहित शर्मा, और तीसरे नंबर पर विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ माइकल शूमाकर्स ऑफ मोस्ट विनिंग फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स? आपको पता होना चाहिए फार्मूला 1 की जो भी रेस होती है ग्रैंड प्रिक्स, अभी तक सबसे ज़्यादा किसने जीती थी? माइकल शूमाकर, जर्मनी के थे। 91 रेसेस इन्होंने जीती थी, 91 ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, अब की बार लिवाइस हैमिल्टन ने जीता है और इनकी कंप्लीट जो पूरी लिस्ट हो गई है वो हो गई है 92, मतलब कि ये 92 रेस जीत चुके हैं। तो किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? लिवाइस हैमिल्टन। कब तोड़ा था ये तोड़ा है 25 अक्टूबर 2020 को। कहाँ पर तोड़ा है? ये पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, वहाँ पर उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, करेक्ट आंसर लिवाइस हैमिल्टन। टोटल 92 रेस जीत चुके हैं। इसके पहले का रिकॉर्ड था माइकल शूमाकर के नाम, और अब हो गया है लिवाइस हैमिल्टन के नाम। हिस्ट्री में पहला ऐसा आदमी है जिसने इतनी रेस जीती हैं, 92, लिवाइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन टेम्पल, अहमदाबाद। इसके प्रेसिडेंट का आपको नाम बताना है, और जोनल सेक्रेटरी भी रहे हैं इस्कॉन गुजरात के, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, जसोमती नंदन दास। गुजरात में बहुत सारे इन्होंने इस्कॉन के टेम्पल्स का भी निर्माण करवाया है। करेक्ट आंसर आपका जसोमती नंदन दास इस्कॉन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अहमदाबाद के। क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2020? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, किसने जीता है फार्मूला 1 पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स? करेक्ट आंसर है लिवाइस हैमिल्टन। और ये जीतने के बाद इनका टोटल रिकॉर्ड हो गया है 92 रेसेस जीत चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड विच एडिशन ऑफ द इंडिया एनर्जी फोरम? तो इंडिया एनर्जी फोरम के किस संस्करण का उन्होंने मतलब कि वहाँ पर एड्रेस किया था? कौन सा एडिशन था जो अभी रिसेंटली हुआ है? हम आपको बता देते हैं, 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हुआ था। अब ये क्या है इंडिया एनर्जी फोरम? देखिए, फोरम है, कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पर आपके इंडियन, और किससे रिलेटेड है? एनर्जी लिखा हुआ है, तो मतलब कि जो भी एनर्जी की कंपनीज होती हैं, एनर्जी कंपनीज जो भी हैं हमारी, वो सारी कंपनीज, चाहे तो वो इंडियन हो सकती हैं, रीजनल हो सकती हैं, या फिर इंटरनेशनल कंपनीज हो सकती हैं, इन सारी कंपनीज का एक कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसका नाम है इंडियन एनर्जी फोरम, इंडिया एनर्जी फोरम। और ये इस बार इनका 4th एडिशन था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका एड्रेस किया था इसको। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विजिलेंस वीक बिगिंस फ्रॉम द 27th ऑफ अक्टूबर 2020। हु इज़ द करंट चीफ विजिलेंस ऑफिसर? विजिलेंस मतलब सतर्कता, मुख्य सतर्कता अधिकारी। आपको नाम बताना है कौन है। तो आपको सबको पता होगा, विजिलेंस वीक जो है अभी 27 अक्टूबर से चालू हुआ है, 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक मनाया जा रहा है। तो करंट हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं ऑप्शन सी, संजय कोठारी। ठीक है, अब ये जो भी इस तरह का आता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, या फिर अभी आपको पता होगा रिसेंटली कल बने हैं हमारे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, है ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए इसीलिए हमने आपको हु इज़ हु इन इंडिया का PDF वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिया है, वहाँ पर सारी लिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हेन इज़ इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? इन्फेंट्री मतलब कि जो हमारी आर्मी होती है, जिसको बोलते हैं क्या आपका पैदल सेना, वो होता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 27 अक्टूबर। और ये क्यों मनाया जाता है?
तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की आर्मी ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक विद्रोह कर दिया था कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। 26 अक्टूबर 1947 की रात में कमांडर लेवल की मीटिंग हुई इंडियन आर्मी की। उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारा इंडियन आर्मी की जो सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, इसकी जो पहली बटालियन है, फर्स्ट बटालियन, इसकी फर्स्ट बटालियन जो है, इसको एयरलिफ्ट किया गया। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से श्रीनगर। 27 अक्टूबर 1947 सुबह 3 बजे इनको भेजा गया और इन्होंने वहाँ पर जो भी विद्रोह हुआ था या जो भी पाकिस्तान आर्मी ने जो भी किया था वहाँ से कश्मीर को आज़ाद कराया 27 अक्टूबर 1947 को। इसलिए हर साल 27 अक्टूबर इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पीएम आत्मनिर्भर निधि स्कीम, स्वनिधि स्कीम। जितनी भी ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इसका भी पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ वीडियो भी अवेलेबल है। वीडियो देखना चाहें तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और साथ साथ जितनी भी मोदी गवर्नमेंट की जो 2014 से 2020 तक की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का पीडीएफ आपको दिया गया है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है, मतलब एक तरह से आर्थिक मदद दी जाती है। वो है पीएम आत्मनिर्भर निधि स्कीम, स्वनिधि स्कीम, जिसका नाम रखा गया है। ठीक है। अब इसमें बोला गया है किस स्टेट ने पहली रैंक, किस स्टेट को मिली है पीएम आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत, मतलब किस चीज़ के लिए रैंक दिया गया है। तो ये रैंक दिया गया है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखिए 3 कैटेगरी होती हैं। पहला तो होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है सैंक्शन और तीसरा होता है डिसबर्समेंट। मतलब कि ये स्कीम है, स्कीम के लिए कितने एप्लीकेशन आपके पास आए, कितने आपने सैंक्शन किए और कितने लोगों तक या जो बेनिफिशियरी हैं उनको वो लोन दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्पर्स किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे एप्लीकेशन रिसीव हुए थे वो आए थे 6,22,167। इसमें भी यूपी टॉप पर था, मतलब कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस यहाँ रिसीव हुए थे। सैंक्शंस भी सबसे ज़्यादा यूपी में किए गए 3,46,150। और उसके बाद जो टोटल बेनिफिशियरीज़ थे वो थे 2,26,728 बेनिफिशियरीज़। इतने लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाता है पीएम आत्मनिर्भर निधि स्कीम या स्वनिधि स्कीम के तहत किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोन, सबसे ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्पर्स किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स द फ्लोर प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स। पहले तो समझिए क्या है फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस मतलब कि एक तरह से गवर्नमेंट एक कोई भी आपका चाहे वेजिटेबल हो या फिर आपका अनाज हो, जो भी हो, उसका एक दाम फिक्स करती है, एक रेट फिक्स करती है और बोलती है कि इससे नीचे, मतलब एक लिमिट लगा देती है कि आप उससे नीचे आप नहीं बेचेंगे और ना ही कोई उससे नीचे खरीदेगा। तो केरला, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरला। केरला पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 16 वेजिटेबल्स हैं, टोटल 16 वेजिटेबल्स हैं जिनके लिए फ्लोर प्राइस डिसाइड कर दिया। और कितना बोला है इन्होंने, बोला है जो भी आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा जो भी, उसका 20%। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आलू है, पोटैटो है, पोटैटो को उगाने के बाद वहाँ तक मार्केट तक लाने में जो कुछ भी खर्चा होता है, मान लीजिए टोटल 10 रुपये खर्चा हुआ। ठीक है। सीड्स आते हैं, आप पोटैटो लगाते हैं तो क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसे के लग जाता है। सीड्स लाने पड़ते हैं, बीज लाने पड़ते हैं, लगाना पड़ता है, उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है और सारी दवाइयों का यूज़ होता है, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनका यूज़ होता है, तो खर्चा तो लगता ही है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तहत अगर 10 रुपये लगे एक आलू 1 kg पैदा करने में, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपका फ्लोर प्राइस जो है, मतलब कि हर प्रोडक्शन यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% रखेंगे ही रखेंगे। तो 10 रुपये लगा, 20% कितना हुआ, 2 रुपये। तो मतलब कि आप अगर बाहर मार्केट में बेचने जाएंगे तो कम से कम 12 रुपये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी इससे ऊपर आप कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन 12 से नीचे कोई भी आपसे नहीं खरीदेगा। तो ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने ये स्कीम लागू कर दी, केरला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। किसने लिखी है ये किताब, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स
स्टोरीज फ्रॉम 1984। अब इस किताब के पीछे की कहानी क्या है? आज क्या डेट है हमारा? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 1984 को जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका मर्डर हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद खूब बवाल मचा था, बहुत दंगे हुए थे हमारे देश में। तो उसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। आपको बताना राइटर कौन है, ऑथर कौन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, सर्बप्रीत सिंह। ऑथर है, राइटर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Which of the following Metro Rail Corporation has designated Sector 50 station as Pride Station to honor the transgender community? किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ये सेक्टर 50 स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सम्मान में? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में है। इसने सेक्टर 50 एक मेट्रो स्टेशन है, उसका मेट्रो स्टेशन का नाम है सेक्टर 50, उसका नाम अब बदल के कर दिया है प्राइड स्टेशन। क्या कर दिया है? प्राइड स्टेशन। और क्यों किया गया है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए के सम्मान में। अब इस मेट्रो स्टेशन की खास बात यह है, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हैं, और आगे जो भी रिक्रूट किए जाएंगे वो सभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रिक्रूट किए जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड? तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड लॉन्च किया है, या लागू किया है, या चालू किया है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अब ये क्या है यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड? मान लीजिए कोई लॉ कॉलेज से पढ़ाई करके निकलता है, तो तमिलनाडु की सरकार ने बोला हम हर महीने 3,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद देंगे, हर महीने 3,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद देंगे, और फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, आगे 2 साल तक। उसके लिए यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड लागू किया है, चालू किया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने, एड्डापड्डी पलानीस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हु पास्ड अवे ऑन 29 अक्टूबर 2020। आपको नाम बताना है उस मुख्यमंत्री का नाम, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम जिनका 29 अक्टूबर 2020 को निधन हुआ है। करेक्ट आंसर है, आप सबको ही पता होगा, अभी लेटेस्ट न्यूज़ में था, केशुभाई पटेल। ऑप्शन बी, केशुभाई पटेल। ठीक है, ये गुजरात के 6 टाइम्स गुजरात से एमएलए रहे हैं, 6 बार। और इसके अलावा आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार रहे हैं आपका 1995 में, उसके बाद 1998 से लेके 2001 तक। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बहुत खास थे हमारे मोदी साहब के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द धरानी पोर्टल, a first of its kind in the country for storing digitized land records and registration of properties। पहले तो ये समझिए क्या है ये धरानी पोर्टल। ये धरानी पोर्टल है क्या? धरानी पोर्टल जो लॉन्च किया है किस स्टेट ने किया, हमें ये बताना है। धरानी पोर्टल जो है इसमें क्या होगा, इसमें बोला गया है कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर्टीज़ का, ज़मीन का, या उसको हम बोलते हैं क्या, रजिस्ट्री होगी, या जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सब पूरी तरह से डिजिटाइज हो जाएगा, कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसकी वजह से करप्शन कम होगा। तो मेन ये लॉन्च किया गया है पोर्टल सिर्फ और सिर्फ करप्शन को कम करने के लिए, करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए। तो किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे के चंद्रशेखर राव, उन्होंने ही ये स्कीम, ये पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन टू रजिस्टर कंप्लेंट्स ऑफ पॉल्यूशन? रिसेंटली लेटेस्ट न्यूज़ है, आप सबको पता होगा अगर आप न्यूज़ देखते होंगे या करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे। किसने लॉन्च किया है और किस राज्य ने या किस यूनियन टेरिटरी ने ये लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली ने ये लॉन्च किया है। दिल्ली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ग्रीन दिल्ली मतलब कि दिल्ली का है, तो दिल्ली के लिए लॉन्च किया गया है। दिल्ली में आप सबको पता है पॉल्यूशन का बहुत बुरा हाल है, और आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है बढ़ते ही जा रहा है। पॉल्यूशन की स्थिति बहुत वहाँ पर मतलब बहुत ही ख़राब है। उसके लिए ऐप लॉन्च किया गया है ग्रीन दिल्ली। इसमें क्या होगा, इसमें बोला गया है जो भी हमारे सिटीजन्स हैं दिल्ली के, इनको बोला गया आप ऐप इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल में। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई आप पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है, कहीं हो सकता है कोई इंडस्ट्री है वहाँ से जो है पोल्यूशन का जो है वहाँ पे बढ़ावा हो रहा है, या हो सकता है कि कोई जो गार्बेज होता है, कूड़े को कोई जला रहा है, वहाँ से पोल्यूशन बढ़ता है, तो आप उस जगह का आप हमें पिक्चर भेजिए या वीडियो भेजिए। उसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेस करी जाएगी, और उसके बाद जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ तक कंप्लेंट पहुँच जाएगी। फिर आगे फर्दर जो भी उनको एक्शन लेना होगा वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन दिल्ली ऐप। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16,
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये कहाँ पर है आपका, ये है हमारा मुंबई में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई में है। हमको बताना है इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है। 1963 में ये इस्टेब्लिश किया गया है और ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए शशि किरण शेट्टी, शशि किरण शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 17, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मुख्य सूचना आयुक्त किसको बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन कुमार सिन्हा। किसको बनाया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसके पहले कौन था? इसके पहले थे बिमल जुल्का। तो अब नए जो बन गए हैं CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो बन गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 18, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल कुमार शर्मा, के शर्मा। ये कौन थे? जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज कुमार सिन्हा, उनके एडवाइज़र थे। इन्होंने एडवाइज़र की पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है, कल ही दिया है, और उसके बाद इनको कल ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की शपथ भी दिलवा दी गई है। किसने दिलवाई थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा जी ने। ठीक है, तो कौन बना है? केवल कुमार शर्मा। और इसके अलावा इनके बारे में बताते हैं तो ये आपका दिल्ली और गोवा के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम। असम का नया चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिष्णु बरुआ। और इसके पहले जो था वो कौन था? किसको ये रिप्लेस करेंगे? इसके पहले थे कुमार संजय कृष्णा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, आज ही के दिन मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था। बोला था जो हमारे पहले डेप्यूटी मिनिस्टर थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, भारत के फर्स्ट डेप्यूटी PM कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये फर्स्ट डेप्यूटी PM थे। ठीक है, और इसके साथ साथ फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आयरन मैन या लौह पुरुष, आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बोला गया इनकी जयंती जो है हर साल नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 2014 से शुरू हुआ है, तो आज ही के दिन है नेशनल यूनिटी डे। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। ठीक है, और आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर हमारे गुजरात में हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया है, अभी आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च मेरी सहेली। किसने ये लॉन्च किया है? बेसिकली है क्या ये मेरी सहेली? ये प्रोग्राम, एक कैंपेन लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज़ ने। किसने किया? इंडियन रेलवेज़ ने। पहले ये साउदर्न रेलवे है, वहाँ पर था, 2019 में लॉन्च किया गया था। फिर क्या हुआ, लोगों का सपोर्ट मिला, तो इसलिए सपोर्ट को देखते हुए इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि अब इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कैंपेन चालू किया गया, मेरी सहेली। फीमेल या वुमेन जो भी हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये मेरी सहेली कैंपेन चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन लॉन्च्ड हाई क्वालिटी मुस्लिन फैब्रिक मास्क फॉर दिवाली। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ KVIC? मुस्लिन फैब्रिक ये क्या है? ये एक फैब्रिक है, हैंडमेड फैब्रिक है। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, इससे बनाया गया है और KVIC ने बनाया है, और हमें ये बताना है कि KVIC का चेयरमैन कौन है। तो आपको बता देते हैं KVIC का चेयरमैन है ऑप्शन बी मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। KVIC का अगर हेडक्वार्टर्स की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ऑन 30 अक्टूबर 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स इन।
कल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, आप सबको पता होगा, जैसे कि एक आरोग्य वन का उद्घाटन किया, आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया, है ना। एकता क्रूज सर्विस का उद्घाटन किया, क्रूज सर्विस। इसके साथ साथ आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे आयरन मैन हैं, पहले गृह मंत्री थे, पहले डेप्यूटी पीएम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, अब इसमें भी यूनिटी ग्लो गार्डन, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपका कैक्टस गार्डन और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया है। ये सारी डिटेल आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाइए, करंट अफेयर्स में अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है अक्टूबर का, वो कल अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज द बैन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स। हाँ, तो इसका शायद मैं आंसर आपको बताना भूल गया पिछले वाले क्वेश्चन का। 23 कहाँ पर किया है इन्होंने? केवड़िया, गुजरात। केवड़िया क्या है? जहाँ पर आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप सबको पता होगा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर है? केवड़िया, गुजरात में। कितनी ऊंची है? 182 मीटर्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज द बैन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्टिंग इन फिल्म्स और टीवी प्रोग्राम्स। तो किस राज्य सरकार ने ये बोला है कि अब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो किसी भी तरह की फिल्म या टीवी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और अगर करना है तो उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। करेक्ट आंसर है कर्नाटका, ऑप्शन डी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। इसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, जो भी ये इंडेक्स वगैरह होते हैं, जो रैंकिंग आती है हमारी इंडिया की, हर अलग अलग इंडेक्स में जो भी रैंकिंग है, इंडियाज़ रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्स, ये आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, पूरा अवेलेबल है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे कोई भी नया इंडेक्स आता है या उसकी रिपोर्ट आती है, वैसे वैसे हम उस पोस्ट को अपडेट करते जाते हैं, तो वहाँ पर पीडीएफ भी अपडेट होता जाता है। और अभी लेटेस्ट अपडेट किया गया है, आप चाहते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। थोड़ा सा इसको समझिए क्या है। बेंगलुरु का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर, ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 ये कौन पब्लिश करता है, तो पब्लिश करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। इसका हेड कौन है? इसके हेड हमारे हेड हैं जो हमारे इसरो के पूर्व, जो हमारे पहले चीफ थे इसरो के कस्तूरी रंगन, ये इसके चीफ हैं। ये बोल सकते हैं जो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसके हेड है। ठीक है, तो इसमें बताना है किस स्टेट ने टॉप किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केरला। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी टॉप्ड इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। किस यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया? 4 ऑप्शन आपके सामने। करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, ये पूरी चीज़ डिटेल में आपको दी गई है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 रैंकिंग करके एक पेज बना है, आप वेबसाइट पर जाएंगे, ऊपर ही आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ये पूरा डिटेल में आपको दिया गया। आप चाहते हैं पढ़ना तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात आती है कि मंथ खत्म हो गया, इसका पीडीएफ कब मिलेगा। तो पीडीएफ कल अपलोड कर दिया जाएगा, अक्टूबर महीने का। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।